काशी अपनी संस्कृति और कलाकारों के लिए विश्व में प्रसिद्ध है, लेकिन काशी में कुछ ऐसे भी कलाकार हैं जो इन गलियों में गुमनाम हैं। ऐसे ही कलाकार बनारस के 80 घाट पर है, जो बहुत ही खूबसूरती से बांसुरी को बनाते हैं और उससे कई ज्यादा खूबसूरती से उसे बजाते हैं। 80 घाट के करीब मुश्ताक भाई करीब 30 वर्षों से बांसुरी बनाने और बेचने के साथ साथ मुफ्त में सिखाने का भी काम करते हैं। मुश्ताक 80 घाट पर बांसुरी की दुकान लगाते हैं। वाराणसी के मड़वाडी के रहने वाले हैं। मुश्ताक बताते हैं कि हमारे परिवार में एक संगीत घराना बसता था और उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए हमने भी काम शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि जब शादी हो गई तो उसके बाद पैसे की आवश्यकता होने लगी। उसके बाद से हमने बांसुरी बनाने और बेचने का काम शुरू कर दिया। जब मैं शुरू में बनारस के घाटों पर बांसुरी की दुकान लगाया करता था तो लोग पसंद नहीं करते थे, लेकिन समय बदलने के साथ साथ आज मुश्ताक के पास जो भी पर्यटक आते हैं वो मुश्ताक की इस बांसुरी की आवाज को सुनकर एक बार जरूर ठहर जाते हैं और बांसुरी को सीखने के साथ साथ खरीदना भी पसंद करते हैं। मुश्ताक उन्हें पहले बांसुरी बजाने का तरीका सिखाते हैं और बड़े ही अदब लिहाज से उन्हें ये बांसुरी देते हैं। उनसे काफी विदेशी पर्यटक भी सीखने आए हैं। ऐसे ही एक विदेशी पर्यटक ने बताया कि मुश्ताक भाई के सिखाने का अंदाज बहुत ही सरल है। महादेव की नगरी काशी, जहाँ कण कण में धुन बजता है, संगीत बजती है, ऐसे में काशी के 80 घाट पे आज हम खड़े हैं और यहाँ मुश्ताक भाई जो बांसुरी बनाते भी हैं और सिखाते भी हैं लोगों को। आज हम उनसे बात करते हैं। मुश्ताक भाई जी, क्या, कैसे, कब से ये चालू किया आप? ये तो हमारा खानदानी परंपरा बिजनेस है। किस उम्र में जो है आपने ये हमने 16 साल की उम्र में बेचना शुरू किया और 25 साल की उम्र में हमने इसको बनाना भी शुरू कर दिया। उसके बाद फिर धीरे धीरे हमने स्टूडेंट को अपने सिखाना भी शुरू कर दिया। हमारे स्टूडेंट यहाँ भी हैं और विदेशों में भी हैं, और जिनको मैंने अपने हाथ से सिखाया, अपने सरस्वती माँ के आशीर्वाद से उनको मैंने पकड़ाया, वो आज अपने देश में खुद टीचर बन गए हैं फ्लूट के। और इतना मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे अच्छा तरक्की करें, ताकि उनसे ज्यादा मेरा नाम खुद होगी। मेरे गुरु ने वहाँ का सिखाया है। कुछ याद है कितने लोगों के आपने अभी तक तो मैं इंडियन और विदेशी को बता के कम से कम कुछ नहीं तो 7-8 हजार से ज्यादा ही होंगे हमारे स्टूडेंट। तो आपके स्टूडेंट किस किस देश में हैं? हर देश में लगभग, कोई ऐसा देश नहीं बचा होगा कि ना हो। बस मैंने नोट करके रखा नहीं है, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि देश विदेश, बाकी हिंदुस्तान का अपना छोड़ ही दो, बाकी देश विदेश में भी लोग, जापान, पेरिस, अमेरिका, जर्मन, यूरोप, सिंगापुर, बैंकॉक, हर देश में हमारे चाहने वाले हमारे शिष्य हैं। और जब भी आते हैं हिंदुस्तान बनारस तो हमारे पास जरूर वो आते हैं, सिर्फ चाहे 2 मिनट के लिए लेकिन आए, लेकिन आएंगे जरूर, मुझसे मुलाकात करके जाएंगे। दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़े, जिनको मैं सिखाया वो और सरस्वती माँ करे तरक्की पे रहे। वो बताइए, पहले तो इसको देखिए, बांस लाया जाता है, बम्बू लाया जाता है, उसके बाद इसका स्केल भी लाया जाता है, फिर उसके बाद इसकी मोटाई मिलाई जाती है, फिर उसके बाद लंबाई इसकी मिलाई जाती है, फिर उसके बाद इसका छेद किया जाता है गरम राट करके, उसके बाद इसको फिर बालू पेपर से मांजा जाता है, फिर उसके बाद धागा बांधा जाता है, फिर सब बनाने के बाद इसका टून तान पदू से चेक किया जाता है। अगर वो सही परफेक्ट है तो सही है, नहीं तो फिर उसको बनाया जाता है। लेकिन उसको बनाने के लिए बहुत मेहनत, बहुत समय लगता है। हमारे पास देखिए 300 से शुरू है स्टार्टिंग में, और कम से कम हमारे पास 4000-5000 तक की बांसुरी है लास्ट। उसके बाद जो और ऑर्डर करते हैं बढ़िया से बढ़िया कि हमें और अच्छे चाहिए भैया, तो 8000-10,000 के लिए हम बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए ऑर्डर देना पड़ता है। तो ये रहे काशी के 80 घाट पे बांसुरी बेचते मुश्ताक भाई। रिंकू श्रीवास्तव, KTV न्यूज, वाराणसी।